आज का टॉपिक है एंजाइम उत्प्रेरण। जीव रासायनिक क्रियाओं में कुछ एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, अतः इन एंजाइम को जीव उत्प्रेरक भी कहते हैं। जैसे जीव एंजाइम उत्प्रेरक, जैसे कि हमें दूध से दही बनना, दूध से पनीर बनना, या सुक्रोज से एथिल अल्कोहल बनना, एथिल अल्कोहल से सिरका का बनना, किन किन एंजाइमों का प्रयोग किया जाता है। तो एंजाइम क्या करते हैं, अभिक्रिया में भागीदारी निभाते हैं, इसलिए इनको हम उन एंजाइमों को जीव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सुक्रोज से का जलापटन किया, इन्वर्टेज एंजाइम का प्रयोग किया। इन्वर्टेज एंजाइम ने ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बदल दिया। अब ये ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ये एथिल अल्कोहल दे रहा है। अगला एंजाइमों के गुण। यह जीवित कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित होते हैं, अर्थात कहने का अर्थ है ये जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। यह जल में घुलकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। एंजाइम केवल एक विशेष अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करते हैं। विशेष अभिक्रिया का अर्थ है यानी किस अभिक्रिया में किस एंजाइम का प्रयोग हो रहा है, दूसरी अभिक्रिया में कौन से एंजाइम का प्रयोग हो रहा है। जैसे एथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड अम्ल बनने में माइक्रोडर्मा एसिटी जीवाणु का प्रयोग होता है। सुक्रोज से ग्लूकोज बनने में इन्वर्टेज एंजाइम का प्रयोग होता है। तो यानी किसी एक विशेष अभिक्रिया होती है उसको प्रभावित करते हैं। परावैनिकरणें भी एंजाइम की क्रियाशीलता को नष्ट कर देती हैं, अथवा कहने का अर्थ है अधिक टेम्परेचर कम ज़्यादा होने पर इनकी जो क्रियाशीलता है वो नष्ट होती है। एंजाइम क्या होते हैं, एक अनुकूलतम ताप पर ही अत्यधिक प्रभावी रहते हैं। अगला है एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि, अर्थात ये बताया गया है कि एंजाइम की सतह पर सक्रिय केंद्र पाए जाते हैं, अर्थात गड्ढे पाए जाते हैं, खुरदरापन पाया जाता है, जिसमें अभिकारक अणु उसमें आकर इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ताले में चाबी फिट हो जाती है, तो जिस प्रकार से अभिकारक अणु एंजाइम की सतह पर गड्ढों में एकत्र हो जाते हैं तो वो बनकर एक सक्रिय संकृत बनाते हैं, यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ज़्यादा देर तक स्थायी नहीं रह सकता है, तो ये अभिकारक अणु एंजाइम से क्रिया करके ये उत्पाद में चेंज हो जाते हैं और एंजाइम शेष रहता है। तो इस संबंध को हम ताले चादी का भी संबंध कहते हैं।